नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो आज जो है पिछली वीडियो से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, कर्सर की, फंक्शन की, सारी की का ओवरव्यू दिया। आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मैनुअल कीज एंड मोड सिलेक्शन कीज़। जो ये मैनुअल कीज़ होती हैं, मैनुअल बटन्स हैं जिनको मोड सिलेक्शन कीज़ भी कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती इसको हम जानते हैं आज के वीडियो में। चैनल से आप नहीं जुड़े हो, नए हो या पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब वाला तुरंत लाल वाला बटन दबा दीजिए और बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे आप देखिए दो चीजें लिखी हैं, मोल्ड ओपन, मोल्ड क्लोज। आप अगर इस फिगर को देख पा रहे होगे तो यहां पे आप देख रहे हो कि मोल्ड क्लोज का मतलब क्या होता है? मोल्ड को बंद करना। जैसे मोल्ड के दो पार्ट होते हैं, मान लीजिए एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। अब जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे, ये मोल्ड क्लोज की बटन है, तो क्या होगा? ये दोनों जो हाल्फ हैं, कोर एंड कैविटी, ये आपस में एक तरफ पास आएंगे, बंद होंगे। तो इसका एरो भी दिया गया। अब एरो से क्या समझना है? इसका एरो देखिए आप, मोल्ड के फिगर के साथ इस तरीके से दिया गया। इस तरीके का मतलब है कि आपका जो इंजेक्शन यूनिट है वो ऐसे इस डायरेक्शन में है, तो ऑटोमेटिक जो है मोल्ड आपका बंद होगा। यहां पे मोल्ड ओपन है तो इसका एरो जस्ट इसके अपोजिट, इस जो आपका इंजेक्शन यूनिट है, बैरल वगैरह है, इससे जस्ट अपोजिट है, इसमें मोल्ड खुलेगा। ये जो दो भाग थे आपके, ये कैविटी मान लीजिए, C फॉर कैविटी, और ये मान लीजिए CO फॉर कोर, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे। बस ये है आपका मोल्ड ओपन और मोल्ड क्लोज बटन का सिस्टम। इजेक्टर रिटर्न, इजेक्टर फॉरवर्ड। इजेक्टर फॉरवर्ड में क्या होगा? इजेक्टर आगे की तरफ आएगा। इजेक्टर कहां लगा होता है? जो आपकी कोर प्लेट होती, इसमें आपका इजेक्टर, मान लीजिए ये इजेक्टर लगे हैं। तो जब आप इजेक्टर फॉरवर्ड की इस बटन को दबाओगे तो इजेक्टर आगे निकल आएंगे, फॉरवर्ड आगे की तरफ आएंगे। और जब इजेक्टर रिट्रैक्ट करोगे तो ये वापस पीछे की तरफ आ जाएंगे, ये सारे इजेक्टर। तो इस तरीके से जो है आपका इजेक्टर फॉरवर्ड और इजेक्टर रिटर्न काम करता है। मोल्ड हाइट डिक्रीज और मोल्ड हाइट इंक्रीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोल्ड हाइट डिक्रीज और मोल्ड हाइट इंक्रीज। इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। मोल्ड हाइट डिक्रीज में क्या होता है? ये बात कर रहा है कि मोल्ड हाइट, जो भी आप सेट करते हो मोल्ड पोजीशन, उसको जो है मोल्ड हाइट यहां पे क्या है? डिक्रीज, कम करता है। और एरो जो है आपका इस साइड बना हुआ है। किधर साइड बना है? जिधर आपकी इंजेक्शन यूनिट है। तो इस बटन को प्रेस करोगे तो मोल्ड हाइट डिक्रीज होगा, कम होगा। मान लीजिए कि छोटा मोल्ड आप लगा रहे हो, तो आपको क्या है? मोल्ड हाइट को डिक्रीज करना है, तो ये बटन दबाओगे। मोल्ड बहुत बड़ा है तो मोल्ड हाइट को आप इंक्रीज करोगे। बस इतनी चीज है। कोर आउट, कोर इन। अब यहां पे देखिए ये जब कोर इन वाली बटन है, इसमें सारी चीजें अंदर की तरफ दी गई ऐसे, तो इसका मतलब होता है कोर जब आपको इन कराना है तो इस बटन का इस्तेमाल आप करो। कोर आउट कराना है, देखिए बाहर की तरफ, एरो जो है बाहर की तरफ सारे दिए गए हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है अपने हिसाब से कि इसका मतलब क्या होता है। अब कोई भी मशीन होगी दुनिया में, सारे चीजों में बटन से आप पकड़ सकते हो कि वो क्या चीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उन्हीं फंक्शन कीज में आगे। नोजल एडवांस, नोजल रिट्रैक्ट। नोजल एडवांस का मतलब क्या है? ये पूरी इंजेक्शन यूनिट की बात कर रहा है। अब जैसे कि इसमें देखिए फिगर बना हुआ है, मान लीजिए कि ये आपका एक रफ फिगर बनाया मैंने, ये आपका इंजेक्शन यूनिट है। तो अब नोजल एडवांस में क्या होगा? जैसे ही आप इस बटन दबाओगे तो ये पूरा का पूरा जो कैरीज है इंजेक्शन यूनिट का, ये आगे की तरफ आएगा। और जब नोजल रिट्रैक्ट वाला प्रेस करोगे, ये पीछे की तरफ जाएगा, कैरीज बैकवर्ड होगा आपका। वैसे ही नेक्स्ट है आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या है कि यहां पे आप देखें, आपको पता है कि अंदर एक स्क्रू लगा होता है। तो जब आप इंजेक्शन वाला बटन प्रेस करोगे तो ये स्क्रू मटेरियल को पुश करेगा आगे की तरफ स्क्रू आएगा। जैसे ही पीछे करोगे सक बैक, तो स्क्रू जो है आपका सीधा सीधा पीछे चला जाएगा लीनियर मोशन के साथ। ये काम होता है आपका इंजेक्शन और सक बैक का। यहां पे अब नेक्स्ट है डोजिंग। डोजिंग में क्या होगा? इस बटन को जब आप प्रेस करोगे तो स्क्रू आपका रोटेट करेगा, जिससे आप प्लास्टिसाइज करा पाओगे मटेरियल को, जो है आप मैनुअली प्लास्टिसाइज इस बटन द्वारा करा सकते हो। नेक्स्ट है ऑटो सेफ्टी गेट ओपन और ऑटो सेफ्टी गेट क्लोज। ये जो है ऑटो सेफ्टी गेट, ये अवेलेबल है 450 टन या उसके ऊपर। ये बड़ी मशीनों में किया जाता है। ऑटोमेटिक जो है न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक के द्वारा आपका गेट जो है ओपन और क्लोज होता है। इस चीज को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है न्यूमेटिक इजेक्टर
न्यूमेटिक इजेक्टर क्या होता है, कभी कभी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमको एयर ब्लास्ट करा के, मतलब एयर प्रेशर द्वारा इजेक्ट कराया जाता है प्रोडक्ट को, उस समय हमको इन न्यूमेटिक इजेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये अलग अलग न्यूमेटिक इजेक्टर हैं, जैसे 1 2 3 4, आप 1 लगा रहे हो, 2 लगा रहे हो, 3 लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो, उस हिसाब से फंक्शंस को एक्टिवेट किया जाता है। ये वीडियो था दोस्तों जिसपे हमने आपको समझाया इसकी जो इंपॉर्टेंट कीज है, जिसको मैनुअल कीज और मोड सिलेक्शन कीज कहते हैं। और डिटेल में जानना है, हमारा ऐप डाउनलोड करिए प्लास्टोटेक, वहां से इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स पे एनरोल करिए, जुड़िए और सीखिए इंजेक्शन मोल्डिंग और अच्छे से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ आगे के टॉपिक लेके। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा, जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।